आई, तू भी हमें छोड़कर चली गई ना। आज आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया हो। तू तो भगवान के पास है ना, फिर उसे पूछती क्यों नहीं कि क्यों वह तेरी बेटियों की खुशी छीन लेना चाहता है? हाँ, क्यों बेगुनाहों को सजा दिलवाने पर तुला हुआ है वो? अगर ऐसा ही होता रहा ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा उस पर, कोई पूजा करना नहीं त्याची, कोई नहीं करेगा पूजा। तू भगवान से क्यों नाराज हो रही है? इधर देख, भगवान जानता है कि हम कभी हार नहीं मानने वाले। चाहे कोई भी मुसीबत हो, हम उसे उसका हिम्मत से सामना करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो जानता है कि हम हमेशा सच की राह पे चलेंगे। और अक्का, सच की राह पे चलना आसान नहीं ना, है ना? भगवान हमेशा उसी की परीक्षा लेता है जो सच की राह पे चलता है, जिसे उसे पता है कि वो हमेशा जीतेगा, हार कभी नहीं माने। तो तू भी हिम्मत मत हारना अक्का, सब ठीक होगा, हिम्मत रख। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मेरा मन कहता है अब तुम्हारी परीक्षा पूरी होने वाली है। गौतम, ये क्या आदत बना रखी है तूने अपनी? रात भर इसी कुर्सी पर बैठा रहा, सोया नहीं? उस बाप को नींद कैसे आ सकती है आई, जिसकी बेटी शादी से पहले मां बनने वाली हो? तो उसकी आंखों में नींद कहां से आएगी? कल्याणी के साथ साथ इस घर का सुख चैन सब कुछ चला गया। आई, मैं उसके बिना बहुत अकेला महसूस करता हूं। प्रेम का दुख अपने सीने में दबाए हुए कल्याणी तो चली गई, और अभी प्राप्ति। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देख गौतम, अब कल्याणी की हिस्से की जिम्मेदारी भी तुझे संभाली है ना। देख गौतम, सुख और दुख तो जीवन के सुबह शाम होते हैं। जब ऊपर वाले ने इस मुसीबत में फंसाया है तो बाहर निकलने का रास्ता भी बताएगा। क्या पता हम कोई खुशखबरी मिल जाए, शायद प्रेम घर वापस आ जाए, है ना? हाँ, ये भगवान करे ऐसा ही हो। क्या हुआ? किस सोच में डूब गई आप? गौतम, जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तब दूसरे का दुख दर्द समझ में आता है। मैंने नंदिनी को क्या क्या नहीं कहा, उस बेचारी को कोसती रही, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं था। अब जब अपनी बच्ची पे पड़ी है, तब नंदिनी का दुख दर्द समझ में आ रहा है मुझे। भगवान ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। गौतम, मैं ना अष्टविनायक की यात्रा में चली जाऊंगी। नंदिनी के बारे में जो भूल मुझसे हुई है, उसकी मैं माफी मांगूंगी भगवान जी से। हाँ, ये नंदिनी के बारे में हमसे भूल हो गई। कल्याणी ने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं समझे। लेकिन क्या करें, अब
समय का पहिया उल्टा तो नहीं घुमा सकते। हम अपनी गलती सुधार सकते हैं गौतम। वो कैसे? प्राप्ति और मयंक की शादी करके। मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, पर हम अपनी बच्ची की जिंदगी में खुशियां लौटाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। प्राप्ति से जो भूल हुई है उसे हम ही तो सुधार सकेंगे ना। हार गई, मैं हार गई। मेरे पास कोई सबूत नहीं जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मेरे दादा निर्दोष है। कुछ नहीं किया है उन्होंने, कुछ नहीं। हार गई मैं। ये तो कैसी बातें कर रही है सुमी? भाव साहब निर्दोष है, ये हम सबको पता है और उन्हें कुछ नहीं होगा। भरोसा रख। क्यों भरोसा रखूं? क्या फायदा इतना पढ़ लिख के? मन करे कि मैं अपनी वकालत की डिग्री फाड़ के फेंक दूं। तो क्या कह रही है सुमी? क्या और क्या कहूं नंदू? क्या फायदा इस डिग्री का जब मैं अपने खुद के दादा को नहीं बचा सकती? इधर देख सुमी, हम सबको पता है कि तूने बहुत कोशिश की और तेरी ये कोशिश और भाव साहब का ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। अगर भाव साहब ने इस भरोसे से ये कदम उठाया कि कृष्णा अपनी गलतियों को मान के उसका इंसान जाग जाएगा तो ऐसा ही होगा। भरोसा रख। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। तेरी कोशिश, हमारी हिम्मत और हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। बहुत हिम्मत है उनमें। आपसे बढ़कर कोई नहीं है भगवान। अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं उन्होंने बलिदान क्यों दिया। आपको भी पता है कि वो निर्दोष है। हमारे भरोसे को टूटने मत दीजिए भगवान। अगर आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आपने हर बार बुराई का अंत किया है और सच्चाई को जिताया है, तो इस बार भी ऐसे हमारे भाव साहब को बचा लो। हमारे भरोसे को टूटने मत दो। का ख्याल रखना। अपने और मेरे दोनों के हिस्से का प्यार देना इसे।
आत्मा से पूछ कर देख कृष्णा, अगर तुझे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा है तो जा कृष्णा, जाकर अदालत में अपना गुनाह कबूल कर ले। मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया है कृष्ण, बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे, और तुमने मुझे धोखा दिया, हमेशा धोखा दिया है तुमने मुझे। और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे। मैंने मारा है कृष्ण को, अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मैंने किया ये जुर्म। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप जैसा गुनहगार मेरा भाई है। तुमने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है कृष्ण। अब मेरे यश को उसके पापा का प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आप से घिन नहीं आती? अपने अंतरात्मा से पूछ कर देख कृष्णा, यश को उसके पापा का प्यार अपने आप से घिन नहीं आती? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अपने अंतरात्मा से पूछ कर देख कृष्णा, उसके पापा का प्यार अदालत में अपने आप से घिन नहीं आती? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आपने जो इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दिखाई वो कोई और नहीं कर सकता था, पर मैं भी आपकी बहन हूं। अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगी मैं। थैंक यू मिलॉर्ड। योर लॉर्डशिप, इतनी तारीखें गुजर गईं, इतनी सुनवाइयां हो गईं, मैं फिर भी वही चीज दोहराऊंगा। जहां से शुरू हुआ था ये केस वहीं पर आके खत्म होता है। लेकिन हमारी काबिल वकील साहिबा जो हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं था मिलॉर्ड। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देती हैं अपनी बातों में कि सबको उलझाने की कोशिश कर रही हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं कि इन्हें देख देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन एक्टर बन जाऊंगा। ऐसा रोलर कोस्टर पेश करती हैं ये भरी अदालत के सामने कि हर मोड़ पे एक नई कहानी, मनगढ़ंत कहानी, हर मोड़ पे एक नई कहानी। ऑनररी अदालत से मेरी ये दरखास्त है कि गोविंद जी का गिनौना चेहरा सामने आ गया है, अब फैसला सुना दिया जाए। कृष्णा, पता नहीं कहीं नजर नहीं आता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, जैसे मैंने पहले भी बोला है, अब भी कह रही हूं, गोविंद जी किसी के दबाव में आकर ये बात कह रहे हैं। उनके बयान में सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मिलॉर्ड, ये देखिए एक और किरदारी अदालत के सामने। जब एक इंसान भरी अदालत के सामने एक बार जुर्म करता है, उसको चेक किया जाता है, हर तरह से वो होशो हवास में बात कर रहा है, किसी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं है उस पे। आपके सामने है मिलॉर्ड, पूरे कोर्ट के सामने है, मुवक्किल सामने खड़ा है, गवाह सामने बैठे हुए हैं, और ये आके कह रही हैं कि उस पर कोई दबाव डाला जा रहा है। इसका मतलब ये कि अब अदालत को, ऑनररी अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मिलॉर्ड, गोविंद करमरकर जी ने सबके सामने कबूल किया है कि उन्होंने ये क्राइम किया है, तो किया है, इसमें किसी शक को शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। माननीय वकील साहब तो ऐसे बात करे जैसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा काबिल वकील साहिबा, गोविंद करमरकर जी की आंखों से देखा है।
यहीं कटघरे में खड़ा होकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा मेरे अंदर का जानवर जाग उठा, मैंने काम किया। क्राइम कोई पेट से कोई क्रिमिनल नहीं होता मिलॉर्ड। जैसे प्यार हो जाया करता है, जैसे इनसे एक्टिंग हो रही है, ऐसे उनसे क्राइम हो गया तो हो गया। अब तक हो सकता है कि आदर्श बेटे का मुखौटा ओढ़ रखा था इन्होंने, अब इनको महसूस हुआ कि मुझे बोल देना चाहिए सबके सामने, हो सकता है इनके अंदर का इंसान जाग उठा होगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, इतने ऑब्जेक्शंस देती हैं कि मुझे वो राजकुमार संतोषी जी की फिल्म याद आ गई, दामिनी, जिसमें वो एक हमारे ऑनरी एक्टर हैं सनी देओल साहब बार बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख कब खत्म होगी। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड के सामने कहता हूं, ये ऑब्जेक्शन कब खत्म होगा। हमारे बिहार यूपी में कहते हैं पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर बेटा होनहार है तो वो बाप को और अपने खानदान को दौलत कमा के देगा, और अगर वो बेटा नालायक है तो भरी दौलत को वो लुटा देगा। तो इसीलिए दौलत बचाने का कोई फायदा नहीं है। अपने ऑब्जेक्शंस को संभाल के रखिए, और अगर कोई पुख्ता सबूत है तो अदालत के सामने पेश कीजिए। मिलॉर्ड, नंदिनी के रेप से लेकर कृष्णा करमरकर जी के मर्डर तक और कल्याणी जी की अचानक मौत तक सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके। व्हाट एल्स डू वी नीड? अदालत अपना फैसला सुना है। योर लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप। जज साहब, कृष्णा जिंदा है। जब लास्ट टाइम मैंने विटनेस बॉक्स में आकर गीता को साक्षी मानकर एक लीगल स्टेटमेंट दिया है, तो कोई मेरी बात मान क्यों नहीं रहा? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो। योर ऑनर, सोनाक्षी कृष्णा करमरकर की पत्नी है। कृष्णा उससे मिलने आया था। जब ये चीख के ये बात कहने की कोशिश करिए तो अदालत ऐसी बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है, बेफजूल की दलीलों पे दलील पेश किए जा रहे हैं अदालत के सामने। मुझे समझ में नहीं आता क्यों एक छोटी सी बात को, नकली सी बात को चिंगम की तरह क्यों खींचा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको डेली सोप टीवी सीरियल में काम कर लेना चाहिए, जहां पर एक छोटी सी चीज को हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे खींचा जाता है। जबरदस्ती किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने पे क्यों तुली हुई है ये? क्योंकि उसका भाई कृष्णा सचमुच जिंदा है जज साहब। भाई अपने खातिर अपने भाई को सूली पे चढ़ता नहीं देख सकता। जब अपना खून पुकारता है ना, तो सारे के सारे गुनाह भाग गलत हो जाते। जज साहब, आपका गुनहगार आपके सामने खड़ा है। भाई बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ही हूं असली गुनहगार। मैंने ये सारे गुनाह किए।
जब